1987 हर साल की तरह एक साल, लेकिन उस साल ऐसा क्या होने वाला था जो हो गया होता तो बीजेपी का इतिहास कुछ और होता। जिस अटल बिहारी वाजपेयी से भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पहचान बनी, क्या वही वाजपेयी एक समय बीजेपी को छोड़ना चाहते थे? क्या जिस पार्टी की स्थापना उन्होंने खुद की थी, उसके संस्थापक अध्यक्ष थे, जिस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे, नाम थे, क्यों आखिर वाजपेयी उसी पार्टी को एक वक्त छोड़ने का मन बना रहे थे? नमस्कार, मैं राठौर विचित्रमणि सिंह और ये बात 1987 की है, जब उस साल का आगाज हुआ था तो कांग्रेस का सितारा बुलंदियां छू रहा था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन वाली छवि थी। वो युवा थे, जोश और ऊर्जा से भरे हुए थे, देश को 21वीं सदी में ले जाना चाहते थे। दूसरी तरफ विपक्ष न 3 में बचा था न 13 में। जगजीवन राम की मृत्यु हो चुकी थी, चौधरी चरण सिंह की तबीयत बहुत खराब रहती थी और 1987 की गर्मियों में ही उनका देहांत भी हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी, हेमवती नंदन बहुगुणा, चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे विपक्ष के तमाम दिग्गज लोकसभा का चुनाव खुद भी हारे थे, उनकी पार्टियां भी बुरी तरह हारी थीं। सच कहें तो विपक्ष को कोई सहारा नहीं मिल रहा था। हेमवती नंदन बहुगुणा लोकसभा में अपने दिन काट रहे थे, चंद्रशेखर जैसे तैसे जनता पार्टी की विरासत को ढो रहे थे और वाजपेयी बीजेपी में भी अब एक धड़ा को रास नहीं आ रहे थे। 1986 में बीजेपी ने वाजपेयी को अध्यक्ष पद से हटा दिया और उनकी जगह लाल कृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष बना दिया। वाजपेयी आरएसएस में दीक्षित थे, हिंदुत्व की दुहाई देते थे, लेकिन उनका एक सौम्य और उदार राजनीतिक चेहरा भी था। तभी तो जब 1977 में वे विदेश मंत्री बने तो अपने दफ्तर में नेहरू की तस्वीर दोबारा लगवाई, जिसको अधिकारियों ने इस डर से हटवा दिया था कि सरकार बदल गई है तो नेहरू का क्या काम, और वाजपेयी तो नेहरू के विरोधी थे। लेकिन वाजपेयी ने दोस्तों बड़ा दिल दिखाया था और नेहरू की तस्वीर वापस लगवाई थी। दोस्तों 1980 में जनता पार्टी से अलग होकर जब वाजपेयी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांति भूषण, विजया राजे सिंधिया और सिकंदर बख्त जैसे नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बनाई तो उसको एक उदार और धर्मनिरपेक्ष रूप देने की कोशिश की। वाजपेयी उसके पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने नारा दिया था कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, लेकिन यह भी कहा था कि कमल खिलेगा तो गांधीवादी समाजवाद के रास्ते पर चलकर। मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अब आरएसएस से प्राणवायु पाने वाली बीजेपी में कहां गांधी और कहां समाजवाद। अगर ये आ जाएं तो ये किसी अजूबे से कम नहीं होगा। बीजेपी के कई नेता इस विचार से सहमत तो नहीं थे, लेकिन उनके पास वाजपेयी से बड़ा कोई चेहरा भी नहीं था। लेकिन वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी 1984 का चुनाव बुरी तरह हार गई। बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली, 2। खुद वाजपेयी ग्वालियर में माधवराव सिंधिया से चुनाव हार गए। इसके बाद बीजेपी में नया मंथन हुआ और 1986 में वाजपेयी की जगह कट्टर माने जाने वाले आडवाणी को पार्टी की बागडोर मिल गई। इशारा साफ था कि बीजेपी न गांधी के रास्ते पर चलेगी, न समाजवाद के रास्ते पर चलेगी, बल्कि वो हिंदुत्व के रास्ते पर चलेगी। वाजपेयी खुद को उस रास्ते की पगडंडी पर अकेला पाने लगे। तभी कांग्रेस की अभेद्य दुर्ग पर कांग्रेस के भीतर से ही प्रहार हुआ। राजीव गांधी ने अपने वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को वित्त मंत्री के पद से हटाकर रक्षा मंत्री बना दिया। लेकिन तब तक बोफोर्स तोप घोटाले की खबरें आई और इसके साए में राजीव गांधी से वीपी सिंह की अनबन इतनी बढ़ी कि उन्होंने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। वीपी के इस्तीफे ने विपक्ष में हलचल तेज कर दी। चंद्रशेखर और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे इक्का दुक्का नेताओं को छोड़कर समूचा विपक्ष, चाहे वो किसी विचार का हो, वीपी सिंह के पीछे चलने के लिए तैयार हो गया। उसी वक्त वीपी सिंह से बीजेपी के नेता जसवंत सिंह का संपर्क काफ़ी बढ़ गया था। वीपी सिंह चाहते थे कि जनता परिवार के सभी दल एक हो जाएं और राजीव गांधी का मुकाबला करें। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय की वीपी सिंह के इंटरव्यू पर आधारित एक किताब है मंजिल से ज़्यादा सफ़र। इसमें वीपी सिंह ने बताया है कि बीजेपी के जसवंत सिंह और जनता पार्टी के रामकृष्ण हेगड़े चाहते थे कि वीपी सिंह
पार्टियों को जोड़ने के चक्कर में ना पड़े, बल्कि जिन नेताओं पर जनता का भरोसा है, जिनकी जनता में छवि साफ है, वो लोग मिलकर एक पार्टी बनाएं। जसवंत सिंह बीजेपी में हमेशा से वाजपेयी खेमे के नेता रहे। 1998 में जब बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार बनी तो वाजपेयी जसवंत सिंह को ही वित्त मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन कहा जाता है कि संघ ने टांग अड़ा दी और यशवंत सिन्हा को फिर वित्त मंत्री बनाया गया। खैर दोस्तों, बात 1987 की हो रही है। वीपी सिंह के मुताबिक उस वक्त वाजपेयी बीजेपी से बहुत दुखी चल रहे थे। वे भी इस प्रस्ताव के पक्ष में थे कि चुनिंदा नेताओं को लेकर नई पार्टी बनाने की पहल हो। बीजेपी में जसवंत सिंह के अलावा भैरव सिंह शेखावत, जो बाद में उपराष्ट्रपति इस देश के बने, वो भी इस प्रस्ताव से सहमत थे। वीपी सिंह ने किताब में ये भी कहा है कि एक बार वाजपेयी वीपी से मिलने गए तो नई पार्टी के प्रस्ताव का समर्थन भी किया। वाजपेयी ने नई पार्टी को लेकर बीजेपी को सलाह दी कि कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर आगे बढ़िए, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ी। वीपी सिंह जनता दल के नेता हो गए, वाजपेयी बीजेपी में ही रह गए। ये दीगर बात है कि दोनों नेता बारी बारी से देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा आपसे अनुरोध है कि YouTube पर आर्टिकल 19 इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आने वाले दिनों में कुछ नई राजनीतिक कहानियों के साथ मैं हाजिर होऊंगा और आप भी बताइए कि आपको कैसे वीडियो चाहिए। हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया, इस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।